Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर परी। आज की वीडियो लेक्चर में हम करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 2025 एग्जाम्स ऑफ ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी होती है उसमें फर्स्ट पेपर होता है हमारा लाइफ एंड डाइवर्सिटी फ्रॉम प्रोटोजोआ टू हेलमिंथीज, एंड सेकेंड पेपर हमारा होता है जूलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर में ही सेल बायोलॉजी का। जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप वीडियो को ईजिली देख लो। इसके अलावा अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले पेपर फर्स्ट के डाइवर्सिटी के करेंगे, उसके बाद सेल बायोलॉजी के करेंगे। जूलॉजी में हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है उसके अंदर 4 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, उसके अंदर 1 मार्क्स के 8 या 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो 4 सेक्शंस होते हैं उनके अंदर चारों सेक्शन में 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 8-8 मार्क्स के होते हैं। जूलॉजी का हमारा क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 70 या 80 मार्क्स का भी होता है। तो मैंने 4 सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर करवा रखा है, जिसके अंदर चारों सेक्शन में 2-2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उन 2-2 सेक्शंस में 2-2 पार्ट्स भी हो सकते हैं या फिर डिफाइन करके भी 4 टर्म्स भी डाल सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स डाल सकते हैं। तो हर एक सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। तो ऐसे आपका पूरे पेपर के अंदर एक कंपलसरी एंड 4 सेक्शन के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो टोटल आपके 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे 40 मार्क्स की। एक क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट यूनिट में 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से फर्स्ट वाले पे डबल स्टार मार्क है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम 8 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। पिछले 5 साल के पेपर में 5 साल में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पूछी गई है। प्लाज्मोडियम भी लिखा आ सकता है या फिर मलेरियल पैरासाइट भी लिखा आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट यूनिट में से अगर रट लोगे तो आपको सेकेंड क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है। और फर्स्ट अगर नहीं करना चाहो तो सेकेंड में आपको लेशमानिया, एंटामीबा, ट्रिपैनोसोमा, जियार्डिया की लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री भी लिखा सकता है, मोड ऑफ इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। तो आप देखो सेकंड सेक्शन में भी 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार मार्क है। क्लासिफाई द फाइलम पोरीफेरा अप टू द ऑर्डर लेवल गिविंग द कैरेक्टर एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच ग्रुप। ये भी 3-4 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन और 8 मार्क्स में आता है। इसके अलावा स्केलेटन इन स्पंजेस 4 मार्क्स में पूछा जाता है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ स्पंजेस या फिर पोरीफेरेंस भी यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, 4 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। साइक्लोइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन स्पंजेस 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है और 8 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ साइकोन स्पीक्यूल्स इन स्पंजेस, ये वाला 4 मार्क्स में आता है और ये वाला क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट के साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन को अगर अच्छे से कर लोगे तो सेकेंड सेक्शन भी आपका हो जाएगा। अब देखते हैं थर्ड सेक्शन में 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट में तो क्या है, क्लासिफिकेशन है फाइलम सिलेंट्रेटा की विद एग्जांपल। सेकंड में है एक्सप्लेन विद डायग्राम लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर कोरल रीफ्स, कोरल रीफ्स भी 3 बार पूछा गया है। डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, गिव देयर सिग्निफिकेंस आल्सो। कोरल रीफ को 1 मार्क में भी पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिस्क्राइब एंड ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ वीएस थ्रू द बेस ऑफ एडेडियल टेंटिकल, वीएस ऑफ हाइड्रेंथ, मेडुसा ऑफ ओबेलिया या फिर पोलीफोर मेडुसा, दोनों भी पूछे जा सकते हैं, जिसका कि ओरल व्यू यहाँ पे पूछा गया है। तो सेकेंड और थर्ड जो इसका पार्ट है ये कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना।
इन क्वेश्चंस के अलावा जो पोलीफोर मेडुसा फॉर्म्स होती हैं ओबेलिया में, तो उन फॉर्म्स के कारण ओबेलिया को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। मीन्स इसके अंदर कई तरह की फॉर्म्स पाई जाती है। और पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया का जो क्वेश्चन है वो 2-3 बार पूछा गया है और 8 मार्क्स में आता है ये वाला क्वेश्चन। तो कोरल रीफ वाला क्वेश्चन इस सेक्शन में से, पॉलीमॉर्फिज्म एंड जो ये डायग्राम है विद डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से करनी है। इसे आपका जो सी सेक्शन है वो भी पूरा का पूरा कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। अब देखो फोर्थ सेक्शन में एक तो क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेशियोला हिपेटिका, ये 8 मार्क्स में आता है विद लेबल्ड डायग्राम। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है वो क्लासिफिकेशन का पूछा जाता है विद सुटेबल कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लास, ये भी स्टार मार्क है, 2-3 बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला क्वेश्चन भी पिछले 5 साल में से 3 बार पूछा गया है, फेसियोला हिपेटिका विद सुटेबल डायग्राम। तो इस वाले क्वेश्चन को भी बिल्कुल अच्छे से कर लें। एक्सप्लेन रेडियल लार्वा, 4 मार्क्स में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री। सिस्टोसोमा भी 2-3 बार पूछा गया, मोड ऑफ इन्फेक्शन एंड पैथोजेनिसिटी। मिरासीडियम लार्वा ऑफ फेसियोला, लाइफ हिस्ट्री ऑफ फेसियोला हिपेटिका। तो ये सारे 4th सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनमें से स्टार मार्क वाले तो आपको पक्का करने हैं और उसके अलावा जिन पे स्टार मार्क नहीं है उनको भी एक बार पढ़ लेना। तो इनके अलावा आप 1 मार्क क्वेश्चन भी देख लो। पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रिपेनोसोमा, ट्रोफोजॉइड, ट्राइप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, हर्माफ्रोडाइट, एपोपाइल, लोरस कैनाल, ड्यूरोस्टोम्स एनिमल, पॉलीमॉर्फिज्म, वर्मिक्यूल, ट्राइरेडिएट स्पीक्यूल्स, ल्यूकेनोइड कैनाल सिस्टम, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, साइंटिफिक नेम ऑफ लीवर फ्लूक, नेम टू लेशमेनिया पैथोजेनिक टू ह्यूमंस, सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ फेसियोला हिपेटिका, नेम द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, नेम टू पैथोजेनिक निमेटोड्स। इनके अलावा जेम्यूल्स, वाइडावेस्टी, जोइड्स, एलिफेंटाइसिस डिजीज, न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म, यूडोसील, इंसिस्टेशन, निडोब्लास्ट, आर्कियोसाइट्स, एंटेरोसील एंड सिफिलाइजेशन, ये सारे 1-1 मार्क में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। एक बार फिर से देख लो, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी का या फिर नोटबुक में भी नोट डाउन कर सकते हैं। यूनिट फर्स्ट में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन डबल स्टार मार्क है एंड थर्ड एंड फोर्थ पे 1-1 स्टार मार्क है। तो जिन पे मैंने स्टार मार्क कर रखा वो क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाता है एंड जो डिफरेंस बिटवीन वाले पार्ट्स हैं ये 4 में पूछे जाते हैं। इसके अलावा थर्ड एंड फोर्थ भी 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ऐसे ही सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8 मार्क्स में पूछा जाता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन भी 8 मार्क्स में पूछा जाता है। थर्ड में 4 मार्क्स के पार्ट्स हैं, ऐसे ही फोर्थ में भी 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। यूनिट थर्ड में न्यूक्लियस के लिए आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर लैमिना, कैरियोटाइप, न्यूक्लियोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलोप, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम की केमिकल कंपोजिशन भी करनी है एंड न्यूक्लियोसोम मॉडल भी करना है। इसके अलावा यूनिट थर्ड में डिफरेंस भी पूछे जाते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन में, लैम्ब्रशन पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। हम देखते हैं फोर्थ यूनिट में तो कैंसर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मियोसिस वाला दोनों क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं एंड डिफरेंस वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं जो कि पिछले 5 सालों में पूछे गए हैं, तो मैंने सभी को इसी में नोट डाउन कर रखा है। एक बार फिर से देख लो, या तो आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप वीडियो को देख लो। थैंक यू।